वोकैब की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंदर आज पेज नंबर 14 हम करने वाले हैं। तो अपनी बुक खोल लीजिए और उसका पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। हम वर्ड्स को करना स्टार्ट करते हैं। आज के वर्ड ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल वर्ड है। मोस्टली वर्ड्स के मीनिंग आपको आते होंगे, तो मेरा काम है उनके अदर वर्ड्स को बताना और उन वर्ड्स को सिंप्लीफाई करना। तो पहला वर्ड यहाँ पे हम देखें, पहला वर्ड लिखा हुआ है इनसेन। इनसेन, इसे हम पढ़े अगर इंसान, क्या पढ़े? इंसान। इंसान कैसा होता है? पागल। कैसा होता है? पागल। तो इसके अदर वर्ड्स इज मेंटली इल, ये तो आप लगा ही लोगे अगर आप नहीं याद करोगे। ये वर्ड बर्सर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आया हुआ है। मैड लगा ही लोगे। डिमेंटेड एंड अनहिंज्ड। इंसेन सबका मतलब क्या है? पागल। बर्सर्क, डिमेंटेड एंड अनहिंज्ड, ये आपको याद करने हैं यहाँ से। इंसान कैसा होता है? पागल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसाना, भड़काना। तो अगर देखा जाए इस वर्ड को हम याद करते हैं पहले इसका मीनिंग। तो इंस्टी, सिटी, सीटी, सीटी बजा रहा है कोई कहाँ पे? आपके गेट पे आके। कोई बार बार आता है आपके गेट पे आके सीटी बजाता है, सीटी बजाता है कोई आपके गेट पे आके। तो कोई जब आपके गेट पे आके सीटी बजाएगा तो आपको उकसा रहा है कि भाई आ मुझसे लड़, आ बैल मुझे मार, लाइक। तो अदर वर्ड इसका उकसाने का इनसाइट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं गिनती नहीं है, इतनी बार ये वर्ड आ चुका है। प्रॉम्प्ट गिनती ही नहीं है। इंस्पायर, अब आप सोच रहे हो कि इंस्पायर कैसे होगा? तो उकसाना पॉजिटिव वे में भी हो जाता है, इंस्पायर पॉजिटिव वे में उकसाना हो गया, अदर वर्ड्स आर नेगेटिव वे में उकसाना हो गया। अबेट, ये भी उकसाना होता है, ये भी आया हुआ वर्ड है, न जाने कितनी बार आ चुका। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर, इंटरलॉक्यूटर हम सभी कभी ना कभी ट्यूटर से जरूर पढ़े हैं, ट्यूशन वाले से, जिसको हम ट्यूटर कहते हैं। तो ट्यूटर क्या होता है? ट्यूटर हमें पढ़ाता है, हमें हमारे और हमारी किताब के बीच में एक बॉन्ड बनाता है ट्यूटर। लेकिन यहाँ पे ट्यूटर नहीं है, यहाँ पे लॉक्यूटर है, लॉक्यूटर, इंटरलॉक्यूटर। लॉक्यूटर क्या है? दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उनके बीच में तीसरा बंदा इंटरप्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में वार्तालाप करवाने के लिए। दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटरलॉक्यूटर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंट। आप इंटर में पढ़ रहे थे, इंटर में, इंटर बोले तो 12th, इंटर में पढ़ रहे थे, सब बच्चे पढ़ते थे, आप क्या करते थे? टेंट लगाते थे। सब बच्चे पढ़ रहे थे, आप क्या लगते थे, करते थे? टेंट लगाते थे। जब सब बच्चे इंटर में पढ़ा करते थे तो इसका परिणाम कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सब पढ़ रहे हैं, आप टेंट लगा रहे हो, तो आपकी इंटर पता है कैसे होगी? रुक रुक के होगी, एक ही बार में इंटर नहीं होगी आपकी, फेल हो के होगी। रुक रुक के, रुक रुक के, रुक रुक के। तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? रुक रुक के करना। रुक रुक के आपने 12th करी, तो इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक के करना। स्पोराडिक, वाओ, अमेजिंग वर्ड, गिनती नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरट्वाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरट्वाइंड। अगर मैं यहाँ से इंटर्ट इन सबको हटा दूँ और सिंपली मैं वाइंड की बात करूँ, वाइंड, वाइंड का मतलब होता है चाबी लगाना, ठीक, चाबी लगाना। तो वैसे ही इंटरट्वाइंड, चाबी लगा रहे थे, किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हो। इंटरट्वाइंड का मतलब भी क्या हो गया? ट्विंड आया हुआ है, ट्विस्टेड टुगेदर, किसी चीज़ को ट्विस्ट करना साथ में, इंटरट्वाइंड हो गया। मैं देख रहा हूँ कुछ जिससे कि मैं एग्जांपल दे सकूँ। इंटरट्वाइंड, ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्टेड, लेस भी इसका हो गया। मतलब देखो रस्सी होती है, रस्सी, रस्सी इस तरीके से गुंधी हुई जाती है ना, वो रस्सी इंटरट्वाइंड कहलाएगी, गुंधी हुई कहलाएगी, ट्विंड कहलाएगी। ठीक है, दो होते हैं ना ट्विन, दो रस्सी होती हैं जैसी, उनको आपस में गुंधा जाता है, ट्विंड कहलाएगी, ट्विस्टेड टुगेदर कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, पहले इसमें से हम एक वर्ड और निकालते हैं, पहले इसमें से हम एक वर्ड और निकालते हैं इंटिमिडेट में से। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है हमारे टिमिड। इसी के अंदर सेम स्पेलिंग, TIMID, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है दब्बू, दब्बू, शर्मीला, बिच्चू होता है ना, बिचा बिचा सा, दबा दबा सा रहता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड टिमिड। अब इंटिमिडेट, अगर टिमिड पर्सन को डेट पे भेज दिया जाए, जो पर्सन दब्बू है उसे डेट पे भेज दिया, और डेट पे कब भेजा? वैलेंटाइन डे पे। और वैलेंटाइन डे पे भी उस पार्क में भेजा जिस पार्क में बजरंग दल वाले डोल रहे हैं, बजरंग दल वाले घूम रहे हैं। तो उसके लिए कैसा होगा? डरावना, डराना है उसे, मतलब डराना है ना, तो उसे ऐसे करो, टिमिड बंदे को डेट पे भेजो, वैलेंटाइन। तो फ्रिटेन एंड रेस्ट्रेन आर दी अदर मीनिंग्स ऑफ इंटिमिडेट।
अब इसके अलावा कुछ वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, लगते सारे एक जैसे हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इनका मीनिंग आप खुद लिखिएगा, लेकिन वर्ड मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज इमिटेट। देखो, इंस्टिगेट, इंटिमिडेट, इमीडिएट, इंटीमेट, इंस्टिगेट अभी मैंने ऊपर करवाया था, इटिनररी, ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं वन वर्ड के अंदर। MB के अंदर आपको सारे मिलेंगे और इस बुक के अंदर भी मिलेंगे। एक जगह जगह आप लिखोगे ना इन सबको, जैसे कि इंस्टिगेट लिख दिया, इंटिमिडेट लिख दिया, ये सारे एक जगह आपने लिख दिए। जब एक जगह लिख दोगे तो याद करने में आसानी होगी, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, सिंप्लीफाई किया है इन्हें। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूडर। इंट्रूडर, दो पर्सन होते हैं, दो टाइप के, एक होता है सॉफ्ट नेचर का, एक होता है रूड नेचर का। सॉफ्ट नेचर का बंदा जब आएगा तो आपके घर में परमिशन लेके एंटर करेगा, लेकिन जो रूड नेचर का होगा वो घुसपैठियों की तरह एंटर करेगा। तो इंट्रूडर, इंट्रूडर, रूड, रूड, इंट्रूडर यानी घुसपैठिया, जो बिना परमिशन के एंटर कर रहा है। इसका मीनिंग इंटरलॉपर, इंटरलूपर, लूप बना के घुस गया। ट्रेसपासर बहुत बार आया हुआ है। इंटरलूपर, ट्रेसपासर, वन हु एंटर विदाउट परमिशन, ये तो हम बता ही रहे हैं। तो इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, घुसपैठ नहीं, घुसपैठिया। इट इज़ द पर्सन, बंदा होता है, प्रोसेस नहीं होती है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज आयरनी। आयरनी, विडंबना। आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना। ऐसे किसी ने आपसे अपना दुख दर्द शेयर किया, यार पता है यार मेरे 5 रुपये खो गए, यार ये तो बड़ी विडंबना की बात है, इतना बड़ा अमाउंट खो गया तेरा, अरे यार कहीं इतने बड़े अमाउंट खो जाने से हमारे देश की इकोनॉमी नीचे ना चली जाए। इट इज़ कॉल्ड सरकास्टिक वे में टॉन्ट मारना। तो आयरनी, विडंबना, सरकाज्म करना। सैटायर, वाओ अमेजिंग वर्ड, बहुत बार यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स में सैटायर, तो इसको भी लिखना है। ठीक है। तो आयरनी क्या हो गया? विडंबना, यानी कि टॉन्ट मारना, मजे हंसी मजाक वाला, किसी से वो करना। नेक्स्ट वर्ड इज इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल, 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 इर्रिवोकेबल। केबल होती है, केबल बोले तो ये डिश टीवी, DTH वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं, उसी से हम याद करते हैं इसे। केबल आपने लगवाई कि चलो मूवीज़ देखा करेंगे, मैच देखा करेंगे, लेकिन आप तो भाई प्रिपरेशन वाले बंदे हो, डिस्टर्बेंस तो होगा, तो आपने निकलवा दी। फिर आपका मन किया यार कभी कभी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, चलो लगवा लेते हैं, फिर से लगवा ली, लेकिन फिर से डिस्टर्बेंस हुआ, फिर से निकाल दी, आपने निकलवा ली केबल वाले को बुला के। अब जब आप यानी कि दोबारा उस केबल को लगवाओगे, केबल वाले को बुलाओगे, तो वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। अब वो चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा भैया जी अब मैंने लगा दी तो लगा दी, अब आप इसे यूज़ करो, अब नहीं हटाने वाला मैं। तो दोबारा अगर केबल वाले को बुलाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज, ये बदला नहीं जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज, तो इर्रिवोकेबल विच इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज। नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेट। आइसोलेट का मीनिंग अगर आप वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे ना तो अपने आप वो खुद बता रहा है। आइसोलेट का मतलब होता है व्हेन यू रिमूव द थिंग्स एंड सेट अपार्ट देम, मतलब चीज़ों को आप निकाल रहे हो, कहीं से उठा के इधर उधर पटक रहे हो, फेंक रहे हो, डेट इज कॉल्ड आइसोलेट, यानी कि अलग थलग करना, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, आइसोलेट। तो एक वर्ड तो इसका आइसोलेट का यहीं से बनेगा, जो कि आइसोलेट, यहाँ पे सुलेट है, इंसुलेट। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्विस्टर, सेट अपार्ट, अलग थलग करना। तो इंसुलेट और स्क्विस्टर आपको याद करना है, ये तो आप कर ही लोगे जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज जैक। जैक कहते हैं ना भाई जुगाड़ लगा दे, ठीक है ना, टू रेस समथिंग। लेकिन जैक का यूज़ कहाँ होता है? कार होती है 4 व्हीलर, कार या कोई भी चीज़ 4 व्हीलर, उसमें जब उठाना होता है, जब पंचर हो जाती है, तो वहाँ पे जैक का यूज़ करते हैं, जो कि हैंडल से मूव किया जाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड जैक, वो भी जैक कहलाती है। और यहाँ पे वही जैक एक तरीके से अदर मीनिंग्स शो कर रहा है, जैसे कि टू रेस समथिंग, किसी चीज़ को उठाना। जैक का मतलब किसी चीज़ को उठाना। जैक का मतलब इंक्रीज द प्राइस, प्राइस तो कीमत को बढ़ाने के लिए भी जैक का यूज़ कर देते हैं। तो जैक के 2 मीनिंग थे, दोनों बता दिए। अब अगला वर्ड देखते हैं जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जो कि है जबूरे। ओह, इसमें मैं एम लगाना भूल गया, JAM, यहाँ पे एम भी आता है, ठीक है, JAM, जम्बूरे। नेक्स्ट वर्ड इज जम्बूरे। जम्बूरे, जम्बूरे, जम्बूरे का मतलब होता है जमावड़ा, खुशी वाला जमावड़ा। तो ऐसे करो, कहीं पे हो रहा है कोई काम, जम्बूरे खुशियाँ फैलाएगा, जी उस्ताद फैलाएगा। जम्बूरे जमावड़ा लगाएगा, जी उस्ताद लगाएगा।
तो जम्बूरे इज लार्ज गैदरिंग, ऐसे ही तो करते हैं जम्बूरे जो बंदर बंदर को लेकर घूमते हैं। ए लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, एक गैदरिंग जिसमें मज़े और मस्ती की जा रही है, उसके लिए क्या गला चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, GALA गाला। जम्बूरे का अदर वर्ड गला भी है, GALA गाला। तो जम्बूरे, अब ये पता है मेनली ये यहाँ पे हमने लिखा लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, मज़े के लिए लार्ज गैदरिंग इकट्ठी होना, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है ना वो यूज़ होता है फेस्टिव्स के लिए। फेस्टिवल्स में जब घर पे पार्टी होती है, लोग बाग बहुत सारे आते हैं, घुलना मिलना होता है, उस केस के लिए जम्बूरे मेनली यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी। जियोपार्डी, अच्छा दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा जो कि जब तबाह और बर्बाद होने वाला है हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और तब भी पार्टी करे? सोचो, होगा कोई ऐसा बंदा? पहले तो जियोपार्डी का मतलब समझ लेते हैं। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरे में, यानी कि इंडेंजरमेंट, खतरे में है, हैजार्ड, खतरे में है, पैरिल, खतरे में, रिस्क में। तो सबसे पहले तो जियोपार्डी का मतलब हमने समझा, जो कि ये खतरे में है। लेकिन खतरे में कोई पार्टी करेगा क्या यार? पार्टी करेगा, कौन करेगा पता है? जो जियो का मालिक है, उसके पास पैसों की कमी ही नहीं है, एक घर गिरवी रख गया तो क्या बात है भाई, बतेरे पड़े। तो जियो पार्टी इस खतरे में, पार्टी कौन करेगा खतरे में? सिर्फ जियो वाला। तो जियो पार्टी पूरा बढ़िया से हो जाएगा। जिटरी, 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 JITTERY, जिटरी। आपको वोकैब से डर लग रहा है, याद नहीं हो रही है, भूल जा रहे हो, बस घबराना नहीं है, जीत होगी तेरी, जीत होगी तेरी, बस तो ये घबराना नहीं है। तो जिटरी का मतलब क्या है? घबराना, नर्वस होना, ओवर स्टंग होना, अप टाइट होना, बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाना घबराहट के मारे। तो जिटरी होगी, जीत होगी तेरी जब तू घबराएगा नहीं, जब तू नर्वस नहीं होगा, ओवर स्टंग नहीं करेगा, अप टाइट नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज जोवियल, JOVIAL। नेक्स्ट वर्ड इज जोवियल, 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 जोवाइल, 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 पता है? जो भी आए ऐसे रहो, इतना अच्छा नेचर हो, इतना अच्छा नेचर होना चाहिए कि जो भी आपसे मिलने आए, जो भी आपसे मिलने आए वो एकदम हंसी खुशी जाए, हंसी खुशी जाए, यानी कि हंसमुख। जोविल का मतलब हंसमुख, जॉली, हंसमुख। जो कुंड, झुंड, झुंड तो हो गया नेगेटिव, कुंड, जो कुंड तुम्हें हंसाए, डेट इज हंसमुख। मर्थफुल, हंसमुख, गुड नेचर, अच्छे नेचर का, अच्छे स्वभाव का। तो जो भी आए वो हंसमुख होकर जाए, हंसता खेलता जाए। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन, नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन, नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन, जुबिलेशन, जुबली, जुबली, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली पे हम सबको लोशन बांटेंगे, क्यों? क्योंकि जश्न है भाई, रिजॉइसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलांस, एक्सुल्टेशन, और ऐसा लोशन बांटेंगे। या फिर ये कर लूँ, ऐसे करते हैं, चलो हम इसे याद दूसरे वे में। लोशन से एक मैंने करवा रखा था ना पीछे, सेम से मैं करवाता नहीं हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न, और मैं कन्फ्यूज़न सॉल्व करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं। तो जुबिलेशन में हम बात करें, जुबली, 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 यानी कि जश्न हो रहा है। जुबिलेशन, जुबिलेशन बोलते तो जश्न हो रहा है। किस बात का जश्न हो रहा है? जॉब लग गई भाई, बिल्ला मिल गया, सरकारी बिल्ला मिल गया लगाने के लिए। और बिल्ला पता है कैसा मिला है? चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, बढ़िया लगेगा। एक्सुल्टेशन, चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, बढ़िया लगेगा। जुबिलेंस, रिजॉइसिंग, ठीक, जश्न। नेक्स्ट वर्ड इज जंक्चर, जंक्चर, जंक्चर होता है जोड़, जॉइनिंग। लेकिन ये कैसा जोड़ या जॉइनिंग होता है? मतलब कैसा जोड़ या जॉइनिंग? किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं है कागज़ वाला जोड़ या चिपकाना हो गया, या जंक्चर से आप पंक्चर को हम जोड़ सकते हैं, है ना। जंक्चर पहले तो देखो जॉइनिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का। जंक्शन, जंक्शन होते हैं ना, कई सारी चीज़ें मिल रही होती है, जंक्शन कहलाते हैं वो जगह। एक्सल्टेशन, ये गलत लिख दिया मैंने ऊपर का, ठीक। तो जॉइनिंग पॉइंट और जंक्शन, पता है एक मेनली जंक्चर कहाँ यूज़ होता है वर्ड? जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ और मैं उस काम को करने के लिए सबको बता रहा हूँ, तो उन दोनों बातों को बोलने में और करने में जो पॉइंट है, डेट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्चर, ठीक। तो जॉइनिंग पॉइंट ही कहलाता है वो, किसी भी चीज़ का जॉइनिंग पॉइंट हो सकता है। बेसिकली मोटा मोटा आप ऐसे याद करो। नेक्स्ट वर्ड इज नेड, KNED, नेड। टू प्रिपेयर डफ, नेड का मतलब होता है गूंदना, और डफ का मतलब आटा गूंदते ना,
डेट इज कॉल्ड डफ। तो नेड़ कूदना। नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी। ये NAUGSTY नॉटी नहीं है, यानी कि नटखट वाला नॉटी नहीं है ये नॉटी कैसा वाला है, डिफिकल्ट टू सॉल्व। कैसा है, डिफिकल्ट टू सॉल्व। अदर वर्ड इज बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज, जो चीज़ कन्फ्यूज होती है ना उसके लिए यूज होता है बैफल है। करवा रखा है मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले। टेंगल्ड, कन्फ्यूज। तो ये नॉटी कैसा नॉट बना दी ना, नॉट बनाते कैसी नॉट बनाई कि खुल ही नहीं रही, जटिल। कैसी नॉट बनाई, जटिल। नेक्स्ट वर्ड इज लैंगुअर। लैंगुअर, लैंगुअर, लैंगुअर क्वाइट। एंड अदर वर्ड इज पीसफुल। पीसफुल, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, क्वाइट मतलब शांतिपूर्ण। तो देखो बंदर तो मेरी शर्ट फाड़ गए थे, टी शर्ट फाड़ गए थे, नुकसान करेंगे तगड़ा वाला, बिल्कुल कोरी शर्ट और कोरी टी शर्ट। मैं जब नए कपड़े लेके आता हूँ तो उनको पहनने से पहले धो के सुखाता हूँ, डायरेक्ट शरीर पे नहीं डालता। इसी तरीके से थे वो, पहने ही नहीं थे। लंगूर वो सॉरी बंदर ऊधमी होते हैं, लेकिन लंगूर कैसा होता है, शांत होता है, क्वाइट होता है, पीसफुल होता है। लंगूर ने आज तक नुकसान नहीं किया, सीरियसली बता रहा हूँ। लैंकी, लैंकी इज लॉन्ग एंड थिन। लैंकी इज लॉन्ग एंड थिन, यानी कि लंबा है और जो पतला है कोई भी चीज़, डेट इज कॉल्ड लैंकी। किसी पर्सन आ रहा है, कोई लड़का लड़की कोई भी पतला सा है लेकिन लंबा लंबा हुआ, तो उससे हम कह देंगे यार क्या लैंकी दिख रहा है। लॉन्ग एंड थिन, लैंकी, रेंगी भी हो जाएगा, आया हुआ है। लेटेंट, लेटेंट होता है गुप्त। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक चीज़ बोलूंगा, लेटेंट गुप्त ऊष्मा हम सबने पढ़ी होगी। लेटेंट हीट 10th क्लास में 9th क्लास में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। तो लेटेंट हीट इज गुप्त ऊष्मा, मतलब गोपनीय। तो लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। डोरमेंट, डोरमेंट वर्ड बेसिकली यूज होता है सीड्स के लिए, जब वो इनएक्टिव स्टेट में होती हैं, किसी चीज़ के अंदर रखी होती हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज डोरमेंट फॉर देम। अदर वर्ड इज इम्प्लाइड, ये भी लेटेंट यानी कि गुप्त के लिए हो गया, अनयूज्ड स्टेट या फिर अनडेवलप्ड स्टेट के लिए। आगे के वर्ड भी करते हैं, 2 सेकंड सिर्फ। इंसानों के अंदर तरह तरह की आदतें होती हैं, कोई खुशी में चिल्लाता है, कोई गम में चिल्लाता है, कोई किसी को टोंट मारने के लिए चिल्लाता है, तो कोई किसी की प्रशंसा करने के लिए चिल्लाता है। मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ टोंट मारने के लिए ना, बुरा भला कहने के लिए ना, प्रशंसा करने के लिए। लाउड यानी कि प्रशंसा, LAUD लाउड। प्रेज करना, एग्जॉल्ट करना, एक्सटूल करना। मैं एक्सटूल पे चढ़ के चिल्ला रहा हूँ ना, लाउड कर रहा हूँ स्टूल पे चढ़ के, प्रशंसा कर रहा हूँ, ग्लोरीफाई करना, प्रोक्लेम करना। मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं जो चिल्ला रहा हूँ वो प्रशंसा करने के लिए, खुशी करने के लिए चिल्ला रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज लॉरेल्स, करा रखा है लॉरेल्स, लॉरेल्स, लॉरेल्स। अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। किसका अवार्ड मिलेगा, एक बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, उसका नाम है लॉरेल्स। उस लॉरेल्स कंपनी के अवार्ड ऑनर में मिलेंगे, प्राइज में मिलेंगे, प्रेज में मिलेंगे। प्राइज गलत लिख दिया, प्राइज आएगा यहाँ पे, ठीक है। लैक्स, आप हो लापरवाह। आपने कभी ऐसा किया हुआ है कि आपने कभी देखे हैं वो पामा के जूते, प्यूमा के नहीं, पामा के, रीबॉक के नहीं, रीबुक के, रीबुक, हाँ जो कुछ भी होता है, मतलब देखे ना फेक चीज़ें इस तरीके से। पता है ऐसी ना आपको घर वालों ने भेजा कि बेटा साबुन ख़त्म हो गया, लक्स का साबुन लेके आ जा। आपने देखा नहीं, आप ट्रेड लापरवाह, वहाँ पे LUX लक्स नहीं लिखा था, LAX लैक्स लिखा था, आप ले आए। बिकॉज यू आर केयरलेस, आप लापरवाह हो। लूज, स्लैक, लापरवाही से काम करने वाले हो, स्लैक। नेक्स्ट वर्ड इज लेचरी। लेचरी, लेचरी हो गया विलासिता। जब भी इंटरकोर्स के ऐड आते हैं टीवी पर, सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं, समझ रहे हो आप, तो वहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं, चेरी दिखा देंगे, अंगूर दिखा देंगे, आम दिखा देंगे, स्ट्रॉबेरी, ये सब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। क्या होता है उनका मतलब, विलासिता दिखाना, लस्टफुलनेस दिखाना। जैसे कि चेरी ही खाएगा उस टाइम पे इंसान, ठीक, तो लस्टफुलनेस, लेचेरी मतलब विलासिता, लस्टफुलनेस। लेरी, 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 लेरी का मतलब हो गया संकेत, संदेह करना किसी पर, संदेह करना किसी पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पैसे खो गए, 500 का नोट मेरा खो गया,
एक लड़की जा रही है, किसी का 500 का नोट खो गया, मेरा नहीं, उसके घर में किसी का 500 का नोट खो गया। उसने देखा, अपनी सास ने देखा कि बहू जा रही, तो बहू के दामन से कुछ बंधा हुआ है। बांध लेते थे ना बड़े बूढ़े गाँव में, पहले दुपट्टे के अंदर ही पैसे बांध लेती थी औरतें, बुजुर्ग औरतें। तो उसने देखा इसके दुपट्टे में कुछ बंध रहा है, तो उसको क्या हुआ, शंका हुई इसके ऊपर। उससे क्या बोला, लेरी ले एक गिलास पानी लियो, जिससे कि वो उसके पास आए और वो ध्यान से देख ले क्या बंध रहा है दुपट्टे में। लेरी ले, मेरे को शंका हो रही है तेरे ऊपर। सस्पेशियस, मिसट्रस्टफुल, मिसट्रस्टफुल, वो औरत जो मिस थी कैसी थी, ट्रस्टफुल, मिसट्रस्टफुल, वेरी, शंका होना। लेजेंड एक मूवी है विल स्मिथ की। विल स्मिथ वो पर्सन जिसको ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जिसने चांटा लगा दिया था, वो वाला बंदा लेजेंड। उसकी एक मूवी है जिसमें वायरस फैल जाता है कोरोना टाइप का, तो पूरा शहर, पूरी देश पूरा खाली हो जाता है, पूरा शहर खाली होता है, बस वो रहता है वहाँ पे। लेजेंड होती है वेरी ओल्ड स्टोरी विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड ओल्ड, लेजेंड। इसके लिए एक और इसी चीज़ के लिए वेरी ओल्ड स्टोरी विच इज़ वेरी पॉपुलर, एलेगोरी, ALLEGORY, ये वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, एलेगोरी, यानी कि रूपक कथा या कहानी। नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेट। पिछली वीडियो में इलेजिटिमेट किया था, यानी गैर कानूनी। इलेजिटिमेट हट गया तो लेजिटिमेट आ गया, यानी कि कानूनी, यानी कि अलाउड बाय लॉ। तो वहाँ पे हमने इलेजिटिमाइट किया था, यहाँ पे लेजिटिमाइज किया। वहाँ पे इलिसिट किया था, यहाँ पे इलिसिट किया। बोनाफाइड एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे हमने देखा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जायज़ सर्टिफिकेट, कानूनी सर्टिफिकेट कि यस यू आर द रेस्ट पर्सन, आपके ऊपर कोई उल्टी सीधी धाराएं नहीं चल रही। नेक्स्ट वर्ड इज लेनाइंट। लेनाइंट इज नॉट स्ट्रिक्ट, इंडल्जेंट, सॉफ्ट। नॉट स्ट्रिक्ट, इंडल्जेंट एंड सॉफ्ट, लेनाइंट। लेनाइंट के 3 मीनिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो लेनाइंट का मतलब क्या होता है, हु इज नॉट स्ट्रिक्ट, जो कि स्ट्रिक्ट नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे याद करेंगे। लाइन में 9 बंदे खड़े करते थे टीचर, हमारे टीचर 9 बंदे खड़े करते थे लाइन में, और 9 से 8 हो जाए तब भी मार लगती थी, 9 से 10 हो जाए तब भी मार लगती थी। तो लाइन निकल रहा है और 9 से 9 तो है ही है। तो लेकिन एक टीचर थे जो बहुत ही, जैसी हमारी लाइन थी ना वैसा ही उनका नाम था, उनका नाम भी लेनाइंट था। तो वो 9 बंदों की जो लाइन थी उस लाइन के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, बहुत नरम दिल के थे, नरम स्वभाव के। एंड त्रिपाठी सर, आहा, 10th क्लास में पढ़ाते थे, मस्त पर्सनैलिटी। नॉट स्ट्रिक्ट, इंडल्जेंट, सॉफ्ट, पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज छोड़, कैसे होंगे। लेसन होता है कम करना, ठीक, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ के वजूद को कम करना, सबसाइड करना, ठीक। मुझे नहीं लगता है इनके लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक। कहते ना यार बहुत लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, बहुत डल फील कर रहा हूँ, बहुत लेथार्जिक, बहुत एनर्जी लूज सी लग रही है, यानी कि लैकिंग एनर्जी कम लग रही है, लेजीनेस दिख रही है, लेथार्जिक, ठीक। लाइबिलिटी, तुम लेके तो आए हो बिल्ली, लाइबिली, तुम लेकर तो आए हो बिल्ली, बट यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि वो किसी के घर का दूध ना फैला दे, किसी के घर का दही ना चाट जाए, खीर की भगोने में लात ना मार दे, ठीक। किसी के घर में पल रहे चूहों को ना खा जाए, किसी के घर में पकड़ रहे तोतों को ना खा जाए, खरगोश को ना खा जाए। तो यू आर लाइबल, तुम लाए हो ना बिल्ली, लाइबिलिटी, देन यू आर लाइबल और लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन विच इज कॉज्ड बाय योर कैट। लोप साइडेड, मैंने बताया लोप होता है ना, लोप, वो लोप मैंने एक साइड में लगा दिया, ठीक, एक साइड में लगा दिया, तिरछा हो गया। लोप अगर साइड में लगाऊंगा लूप अगर साइड में लगाऊंगा तिरछा हो जाएगा। तो विद वन साइड लोअर देन अदर, जब तिरछा होगा तो ऑब्वियस ही बात है एक साइड अपर होगी एक साइड डाउन होगी, लोअर देन अदर। नेक्स्ट वर्ड इज लोक्वेशियस। वाओ भाई साहब, कमाल का प्यारा चंड वाला वर्ड, इतनी बार आया है ना, करंट लगाओगे ना मेरे दोस्त, थोक के वाव मिलेगा, थोक के वाव में ये भी मिलेगा, उसकी मीनिंग्स भी। द वर्ड इज लोक्वेशियस, लोक्वे, क्वैक, लोक्वेशियस, क्वैक कौन करता है, बतख करती है क्वैक। अगर इंसान करेगा क्वैक तो क्या यार बड़ा बात होनी है यार, बड़ा
जाहिल आदमी है ये, क्वैक क्वैक कर रहा है, बता क्या इंसान है। क्वैक्स लॉक्वेशियस यानी बातूनी, लॉक्वेशियस क्वैक क्वैक कर रहा है ना, बातें कर रहा है 24 घंटे, तो लॉक्वेशियस बातूनी। टॉकेटिव गैरुलस आया हुआ है और इसके सिनोनिम में ही आया है। गैबी इसके सिनोनिम में ही आया है। तो लॉक्वेशियस क्वैक क्वैक कर रहा है, गैरुला भी बहुत ज़्यादा बोलता है, गैबी गप्पे मारते हैं, गप्पे की जगह गब्बी कर दी, बातूनी। ठीक, होप ये वर्ड भी हो गए हो, 14 पेज हो गए हैं, थोड़े से और रह गए हैं। स्पीड पकड़ ली हमने, आपका साथ चाहिए, मेहनत अच्छी लग रही है, हालत दिख रही है आपको, मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट में दम है, हम जेन्युइन लगे, हमारा चैनल जेन्युइन लगा, हमारा तरीका जेन्युइन लगा, देन यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल। सरप्राइज कर लो चैनल को। अगर इस वीडियो में दम लगा, कुछ हेल्प मिली, तो यार लाइक करना तो बनता है ना। कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, कुछ डाउट है कि सर ये भी करवा दो, कुछ और तरीके की हेल्प मुझसे चाह रहे हो, या तरीके में कुछ कमी लग रही है, थोड़ा बहुत चाह रहे हो कि सर थोड़ा सा अगर ये चीज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए, यू मे यूज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे अपने दिल की बात रख सकते हो। इट इज़ दी ओनली वे बाई विच वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। कमेंट सेक्शन ही तरीका है आपस में बात करने का, और वो कमेंट सेक्शन ही है जिसकी वजह से मैं दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अदरवाइज़ 3-4 बार मेरे साथ हो गया था ना धोखा से, वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था मैं बना के भी, तो मैंने बना लिया था हटने का। वो कमेंट सेक्शन ही था जिसमें आप लोगों ने भर भर के इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगे, सर प्लीज़ करवा दो, जो हम आप पे डिपेंड हैं, ये वो। अच्छा लगा बहुत, फिर मुझे भी लगा यार चल गिव इट अ ट्राई वंस अगेन, तो दोबारा से मैं यहाँ पे आ गया। तो होप फ़ायदा हो रहा हो आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वही जो हर बार बोलता हूँ, गुड बाय एंड टेक केयर।